सबसे पहले बात करेंगे अंता उपचुनाव की। अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। थोड़ी ही देर में प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक सीएम भजन लाल, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा है। सीएम ने अजीतपुरा बालाजी मंदिर, सीएडी चौराहा और अंता बाजार और पीडब्ल्यूडी तिराहे तक रोड शो किया और इस दरमियान वसुंधरा राजे सीएम भजन लाल के साथ मौजूद रहीं। दोनों ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए वोट मांगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 11 नवंबर को वोटिंग के बाद 14 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस की। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से मोरपाल सुमन इस बार चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ आज चुनाव प्रचार के दिन आखिरी दिन रोड शो करते हुए उमड़ा। किस तरह से वहां पर जन सैलाब है, ये रोड शो जबरदस्त का यहां पर दिखाई पड़ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया इस बार चुनावी मैदान में है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का भी आज चुनाव के आखिरी प्रचार के दिन ये हम लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं इस समय जो वहां पर हो रहा है, और दोनों ही रैलियों में आप देख सकते हैं कि जन आक्रोश, जन सैलाब कितना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही रैलियों में जो जोश है लोगों का वो काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। दोनों ही पार्टियों में जो रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़नी चाहिए, कहीं से भी कोई भी पार्टी का जो रोड शो है वो एक दूसरे पर कम भारी नहीं पड़ा। दोनों ही अपनी तरह से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आखिरी दिन कई सारे नेता, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, नेता यहाँ पर डेरा डाले रखे रहे, यानी कोई कोर कसर इस अंता के उपचुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। और इसीलिए आप देखिए कि आज शाम 6 बजे जब चुनाव प्रचार का ये शोर थम जाएगा तो अभी महज आप सोच सकते हैं ये 2 घंटा और बाकी है, और 2 घंटे लगभग 1-1.5 घंटे से ये रोड शो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और उसी तरह लोगों का प्यार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोनों ने ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और दोनों ही अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए उसी तरह चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रमोद जैन भाया वो बीच में खड़े हैं और डांस करते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही होता है कि अपने बीच का नेता जब खड़ा होता है, लोगों को वो समझता है, जानता है क्या मिजाज है वो समझता है और उसी अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी करता है। प्रमोद जैन भाया भले ही बाहरी हो, यहाँ पर ये चुनाव बाहरी वर्सेस स्थानीय हो चला हो, लेकिन 2 बार ये नहीं भूलना चाहिए कि 4 बार के चुनाव में 2 बार प्रमोद जैन भाया ही यहाँ से जीते हैं। बीजेपी की तरफ से 2 बार जीत दर्ज हुई है, लेकिन कैंडिडेट अलग अलग रहे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दोनों बार कांग्रेस जीती और प्रमोद जैन भाया ही जीते। तो भले वो बाहरी हैं, लेकिन स्थानीय पकड़ अंता की जनता पर, अंता की जमीन पर, अंता के धरातल जो नब्ज हैं वो जानते हैं प्रमोद जैन भाया। और यहाँ पर जिस तरह धनबल, बाहुबल, ये सब बीजेपी की तरफ से, या ये सब जो उठे कि धनबल और बल्कि मनबल, या जो लोग यहाँ पर ये भी नारे उठे, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या अंता का जो जनता है अंता की, वो इन सब मुद्दों पर भी जाती है और किसको अपना वोट देती है। हालांकि आज शाम 6 बजे और 11 तारीख को इस पर उपचुनाव होना है और 14 तारीख को नतीजे आएंगे, और फिर देखना होगा कि ये जो धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से, वो नतीजे में कितना तब्दील होती है और कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2 तस्वीरें जो इस समय आपके सामने है अंता की, आज क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दोनों ही एक दूसरे से कहीं भी कोई कम नजर नहीं आ रहा है। अगर ये तस्वीरें देखकर आप बता पाए कि कहाँ कमी है तो कोई नहीं कह सकता है। दोनों ही जगह पर उतनी ही भीड़ है, उतना ही जबरदस्त उत्साह नजर आ, उतना ही लोगों में जोश आई, उतना ही कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं, कहीं कोई कम नहीं है। हाँ, एक बात जरूरी है कि ये जो रैलियां हैं वो दोनों की साइमल्टेनियसली मतलब बराबर में चली हैं। अगर 6 तारीख को, इसके पहले आपने देखा कि सीएम और पूर्व सीएम की जोड़ी नजर आई और एक साथ पहली बार नजर आई रोड शो करते हुए,
तो वो 6 नवंबर को आई थी। और 6 नवंबर को भी जब यहाँ पर अंता के लिए उपचुनाव प्रचार किया गया तो जबरदस्त का आक्रोश नजर आया। और उसके पहले आपने कांग्रेस की रैली देखी थी और सचिन पायलट मैदान में उतरे और रोड शो करते हुए नजर आए। तो कांग्रेस की तरफ से भी वो रोड शो जो आयोजित किया गया उसमें भी उसी तरह से जन आक्रोश दिखाया गया। आज भी जब बीजेपी की तरफ से सीएम और पूर्व सीएम दोनों एक साथ उनकी जोड़ी नजर आई, मोरपाल के सुमन के समर्थन में जब यहाँ पर वोटों की अपील की जा रही है तब भी यहाँ पर जबरदस्त का उत्साह है। और आज जब प्रमोद जैन भाया के लिए टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा उस गाड़ी पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसी तरह उत्साह, उसी तरह उमंग, उसी तरह जोश कार्यकर्ताओं का, लोगों का हाई नजर आ रहा है। अब ये लोगों के ऊपर हमको छोड़ना होगा कि आखिरकार किसके ऊपर भरोसा जता रही है। इस बार जो चुनाव प्रदेश में कराकर और प्रदेश की जनता ने, आवाम ने जिस पर मुहर लगाया बीजेपी पर, क्या अंता के उपचुनाव में अंता की आवाम उसी को लाना चाहती है कि प्रदेश में सरकार है तो इसमें जिले में भी बीजेपी की सरकार होगी तो कामकाज करने में आसानी होगी, अच्छे से कामकाज हो पाएगा, दोनों के बीच में जो समन्वय होता है वो अच्छे से बैठ पाएगा। तो ये सोच रही है या काम के आधार पर जो वादे किए गए थे बीजेपी, क्योंकि 2 साल पूरे होने वाले हैं, जो कहा गया था वो किया गया कि नहीं, जो बोला जाता है वो किया जाता है कि नहीं, तो ये सारे जो वादे किए गए थे वो निभाए जा रहे हैं कि नहीं निभाए जा रहे हैं, इस पर भी वो जब हम कई बार अपने संवाददाताओं से पूछते हैं कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हैं, आप लोग जानते होंगे, तो वो इस बार भी ये कह रहे हैं कि अंता की जो जनता है वो चुप है, वोटर्स जो है वो साइलेंट है, वो अंदर ही अंदर अपना मन बना चुके हैं कि किसको वोट देना है। लेकिन आज का ये रोड शो बहुत सारे लोगों के मन को भी टटोल रहा होगा कि आखिरकार किसकी तरफ जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किसको जिताया जाए। अपनी कोई कोर कसर नहीं, जितनी अपनी स्ट्रैटेजी है, चाहे रोड शो के जरिए, चाहे कार्यकर्ताओं से बात करके, चाहे फीडबैक लेके, चाहे अध्यक्षों से बात करके, प्रदेश अध्यक्ष से बात करके, जिला अध्यक्ष से बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके, लगातार बैठक पे बैठक फीडबैक लिया जा रहा है। इधर आप देखिए कि वसुंधरा राजे तो यहाँ एक तरफ डोर संभाल, बागडोर उन्होंने अपने हाथों में ले ही रही है। दुष्यंत सिंह जो कि क्योंकि राजे परिवार का ये पूरा गढ़ रहा है, दुष्यंत सिंह यहाँ से एमपी रहे हैं, पिछले बार भी एमपी थे, 10 साल से यहाँ पे है, तो जानते हैं उनको भी चुनाव समिति का जो कार्यभार है वो दिया गया, उनके कंधे पर दिया गया। उन्होंने भी बखूबी उसी तरह निभाया, घर घर जाकर लोगों से बात की और समझा, और इसी तरह कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं। और चलिए झालावाड़ से अब बात कर लेते हैं, जहां पर जर्जर स्कूल भवनों को ढहाने का दौर अभी भी जारी है। 2 जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। ब्रज कमर बालिका उमावी को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। आदर्श उपरावी को भी यहां पर ध्वस्त किया गया है। अब दोनों स्कूलों की नई बिल्डिंग यहां पर बनेगी। नई बिल्डिंग बनने तक वैकल्पिक स्थान पर ये स्कूल चल रहे हैं। तो झालावाड़ में आपको याद होगा पिपलोदी में जब भीषण ये स्कूल हादसा हुआ था, जिसमें तमाम बच्चे घायल हुए थे, तमाम बच्चों की इसमें मौत हुई थी। उसके बाद से जर्जर जो विद्यालय हैं उनको ध्वस्तीकरण का जो काम है वो अभी उसकी रफ्तार धीमी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। उसकी एक वानगी यही है कि दोनों स्कूल की जो नई बिल्डिंग है वो बनाई जाएगी और जो खराब जर्जर हालत में जो बिल्डिंग पहुंच गई है उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तो चिन्हित किए गए 2 जर्जर स्कूल भवनों को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। ब्रज कमर बालिका उमावी को यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है और आदर्श उपरावी को भी यहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। अब दोनों स्कूलों के नवीन भवनों का निर्माण होगा। नवीन भवन बनने तक वैकल्पिक स्थान पर यहां पर स्कूल संचालित होगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी प्रकार से इन सारे क्रियाओं की वजह से प्रभावित न हो।